आपने बहुत बार सुना भी होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं। बहुत सारे उनके बिहेवियर और कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की तरह होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ तो ऐसा होता होगा कि जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की तरह सेम दिखते हैं। सो व्हाट इज़ दैट थिंग इज़ जीन। जीन होता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर दिखते हैं और कई बार बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीन जाता है बच्चे में। सो डैट ऑल कि कैसे जीन जा रहा है, कौन सा जीन है, उस सब की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो बॉडी फीचर्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और कुछ लॉज भी इससे रिगार्डिंग बने हुए हैं जिनसे हम जीन की स्टडी कर पाते हैं और इस सारी चीज़ को समझते हैं। एंड दैट इज़ नॉन एज द जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और यू कैन से जीन। इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो उसके रिगार्डिंग लॉज बने हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो भी जेनेटिक्स में काउंट होते हैं। तो जेनेटिक्स को डिस्कवर किसने किया था? जॉर्ज मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था और इनका बर्थ 1822 में हुआ था। और इन्होंने ही फाइंड किए थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि कैसे एक जीन, कौन सा जीन है, कैसे वो एक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, कैसे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं या कैसे डिसिमिलर होते हैं। ये सारी चीज़ें जॉर्ज मेंडल ने फाइंड की थी और जो लॉज इसने बनाए थे दैट वर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जॉर्ज मेंडल। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने फाइंड किया था? मेंडल ने। इसलिए इसका नेम भी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ये हम जीन को ही बोलते हैं हेरिडिटी, कि जब कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स की आइज़ ब्लू हैं तो जो बेबी उनको हुई है उसकी आइज़ भी ब्लू होंगी। कुछ तो ऐसा होगा जो ट्रांसफ़र हुआ है, सो उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं या फिर जीन भी बोल देते हैं। क्योंकि यही जीन होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं या तो वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं या फिर टोटली डिफरेंट होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द जीन कि वो कौन सा था। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी एक फीचर जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है उसको हम कैरेक्टर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि पेरेंट्स है, जो मदर है उसकी आइज़ का कलर ब्राउन है और जो उसका बेबी है उसकी आइज़ का कलर भी ब्राउन है ना। सो दैट इज़ कैरेक्टर। अब ये एक कैरेक्टर है कि आइज़ के कलर की बात हो रही है। अब हो सकता है कि जो बेबी हो उसकी आइज़ का कलर ब्लैक हो जाता है ना। तो ये मतलब उसी सेम कैरेक्टर की एक दूसरी फॉर्म है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको हम बोल देते हैं ट्रेट। ओके, सो कैरेक्टर एक ऐसी इनहेरिटेबल फीचर होती है ऑर्गेनिज्म की और उसकी जो दो फॉर्म्स हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कलर ऑफ आइज़, ये एक कैरेक्टर है ना। अब हो सकता है कि कलर ऑफ आइज़ ब्राउन हो या ऐसा भी हो सकता है कि कलर ब्लैक हो, और एक्सेप्शन केस ब्लू भी हो सकता है कि ऐसा कलर हो जो ना उसके फादर का था ना उसकी मदर का था, एक अलग ही कलर उसकी आइज़ का आया। सो दैट इज ट्रेट कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं कैरेक्टर की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस। थैंक यू।